नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आपकी गाड़ी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इंजन। इंजन को हम गाड़ी का दिल भी कहते हैं। अगर इंजन में कोई दिक्कत आ गई तो आपकी गाड़ी चलने लायक नहीं रहेगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंजन को ही हम मानते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा दो और चीज़ें हैं। एक हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट और दूसरा गियर बॉक्स। यानी कि इंजन, गियर बॉक्स और क्लच प्लेट, इन तीनों का ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इनके लिए मैं आपको एक एक टिप्स देने वाला हूँ। जब भी आप गाड़ी को चलाते हैं या स्टार्ट करते हैं तो इंजन के लिए आपको क्या करना है, गियर के लिए यानी गियर बॉक्स के लिए क्या करना है और क्लच प्लेट के लिए क्या करना है, जिससे उसकी लाइफ लंबे समय तक बरकरार रहे। हालांकि कुछ जो चीज़ें हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन हर कोई इसको अप्लाई नहीं करता और उसका खामियाजा हमारी गाड़ी के इंजन, क्लच प्लेट या फिर गियर बॉक्स को भुगतना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। तो इंजन के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, गाड़ी का इंजन जब भी आप स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल की गाड़ियों का इंजन का आरपीएम फर्स्ट टाइम इंजन स्टार्ट करने पर हाई होता है। तो इस दौरान दोस्तों हमको थोड़ा सा वेट करना होता है। कुछ गाड़ियों में वार्निंग लाइट भी दी होती है, यानी इंजन टेम्परेचर लाइट दी होती है, जो कि ब्लू कलर की जलती है। जैसे कि मैं अपनी गाड़ी का इंजन अगर स्टार्ट करके दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पर कोई लाइट तो नहीं दी गई है, लेकिन जैसे ही मैं इंजन स्टार्ट करूंगा, देखिए आरपीएम कितना हाई जा रहा है, देखिए। और इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने में समय लगेगा। तो जब इंजन का आरपीएम हाई होता है दोस्तों, तब आपको गाड़ी को ड्राइव नहीं करना है। इससे आपकी गाड़ी के इंजन में वेयर एंड टेयर बढ़ते हैं, जिससे इंजन की लाइफ कम हो जाती है। और आपको पता होगा, रात भर अगर गाड़ी खड़ी हुई है या फिर लंबे समय तक गाड़ी खड़ी हुई है और इंजन जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारी गाड़ी के इंजन के अंदर जो इंजन ऑयल होता है दोस्तों, वो नीचे आ जाता है। यानी कि सभी पार्ट में ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होता। तो इसीलिए थोड़ी देर हमको वेट करना चाहिए इंजन का आरपीएम नॉर्मल होने का। अगर आपकी गाड़ी में आरपीएम मीटर दिया गया है, देखिए ये नॉर्मल हो गया है ना, अब आप गाड़ी को चला सकते हैं। तो मैं कह रहा था, अगर आपकी गाड़ी में आरपीएम मीटर, जिसे हम टेकोमीटर कहते हैं, अगर ये दिया हुआ है तो ठीक है, आपको दिख जाएगा यहाँ पर इंजन का आरपीएम कितना है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में नहीं दिया गया तो भी आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक वेट करना है। और ये जो टाइम है ना दोस्तों, सर्दी के मौसम में थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पर इंजन का जो टेम्परेचर है ना, वो नॉर्मल होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है इंजन के लिए। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जिससे इंजन की लाइफ लंबे समय तक बरकरार रहेगी। वो ये है कि आपको सही गियर का सही समय पे चुनाव करना है। यानी कि आपकी गाड़ी मान लीजिए लो स्पीड में और आप हाफ क्लच में गाड़ी को चला रहे हैं, यानी कि इंजन पे एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है आपकी गाड़ी के इंजन के लिए। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि सर्विस और जो इंजन ऑयल का जो रिप्लेसमेंट का शेड्यूल है, वो तो बेसिक है, सबको पता है। ठीक है, तो इंजन को स्टार्ट करते समय आरपीएम नॉर्मल होने तक आपको गाड़ी को ड्राइव नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं गियर बॉक्स की। अब गियर बॉक्स में दोस्तों आपने देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी का गियर शिफ्ट करने के बाद भी इस तरह से गियर लीवर पर हाथ रख के गाड़ी को चलाते हैं। ठीक है, स्पेशली जो रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं दोस्तों, उसमें आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ियों में आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको केबल शिफ्ट सिस्टम दिया होता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इस तरह से आपको हाथ नहीं रखना है। ऐसा करने से दोस्तों आपकी गाड़ी की जो शिफ्टिंग रोड होती है गियर बॉक्स की, उस पर लोड पड़ता है और गियर के अंदर जो गरारी होती है, जो गियर्स होते हैं, उनमें वेयर एंड टेयर बढ़ता है। तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी हाथ रख के हमेशा गाड़ी को चलाना नहीं है। जैसे आपको गियर चेंज करना है, गियर चेंज कीजिए, उसके बाद हाथ वापस अपने स्टीयरिंग व्हील पे लेके आइए। ठीक है, अब बात करते हैं क्लच प्लेट की। तो क्लच प्लेट मल्टीपल कारणों से खराब होती है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि दो मेन कारण है। पहला जो रीजन है दोस्तों, वो है हाफ क्लच में गाड़ी चलाना। हाफ क्लच में गाड़ी चलाना मतलब, जब हम गाड़ी को सिटी में ड्राइव करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, सेकंड या थर्ड गियर में इस तरह से क्लच दबा लेते हैं और एक्सीलेटर पेडल को प्रेस करके गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। यानी कि हाफ क्लच दबा हुआ है और एक्सीलेटर को दबा रहे हैं। तो कभी भी आपको क्लच दबाते समय एक्सीलेटर पेडल का यूज नहीं करना है। जब रिलीज कर दिया क्लच, उसके बाद ही आपको एक्सीलेटर छोड़ना होता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जब आपका क्लच दबेगा तो एक्सीलेटर पेडल को छोड़ना होगा, और जब आपका क्लच पेडल रिलीज होगा उसके बाद ही आपको एक्सीलेटर पेडल को दबाना होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, यानी कि जो बिगिनर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप गाड़ी कंटिन्यू कई सालों से चलाएं तो आपको ये पता होगा कि दोनों का यूज एक साथ कभी नहीं करते, यानी इन दोनों को कभी भी एक साथ प्रेस नहीं करते।
तो हाफ क्लच में गाड़ी को नहीं चलाना है। और जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि जबरदस्ती आपको हाई गियर में कम स्पीड में गाड़ी को ड्राइव नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्लच की लाइफ को भी बचा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, कुछ लोग जो बिगनर होते हैं वो इस तरह से क्लच को दबा के, एक्सीलेटर पेडल को दबा के हमेशा गाड़ी को चला रहे, तो क्लच जैसे ही आप गियर को चेंज करते हैं तो उसे रिलीज करने के बाद पैर को हटा लेना चाहिए, ठीक है। इससे आपकी क्लच प्लेट की लाइफ बढ़ेगी। साथ में जो एडजस्टमेंट है क्लच में दोस्तों, क्लच पेडल में, उसको भी आपको समय समय पर करवाना जरूरी है। स्पेशली जिन गाड़ियों में वायर क्लच सिस्टम दिया होता है, यानी कि हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम नहीं दिया गया, तो उनके पेडल को आपको एडजस्ट कराना होता है, उनकी फ्री प्ले को एडजस्ट कराना होता है। अगर आप फ्री प्ले को एडजस्ट नहीं कराएंगे, उससे भी क्लच प्रॉपर नहीं दबता, गियर हार्ड लगते हैं और क्लच प्लेट की लाइफ भी कम होती है। तो ये 3 जो पॉइंट मैंने आपको तीनों चीज़ों के लिए बताया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आप इन तीनों पॉइंट को फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी गाड़ी लॉन्ग लाइफ तक आपका साथ देगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस जानकारी से लाभ मिले। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।